हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। आज अदानी ग्रुप के शेयर्स 5% की अपर सर्किट तो लगा ही रहे हैं। कुछ कुछ शेयर उससे भी ज़्यादा ऊपर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज 10.5% की तेज़ी है। अदानी पोर्ट 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। अदानी विल्मर हो, अदानी पावर हो, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, 5-5% और एनडीटीवी भी 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी तकरीबन 3.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर बहुत ही बड़ी रफ्तार पकड़े हुए हैं। हमने कल खबर सुनी कि भैया अदानी ने बहुत सारी इक्विटी अपनी बेची है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा आया है और उस पैसों से जो प्री पेमेंट या फिर रीपेमेंट्स है वो करी जाएगी। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया ये जो खबर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या शेयर प्राइस इसी तरीके से ऊपर जाता रहेगा कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज पिछले एक महीने में देखें तो 12% का ग्रोथ अब दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए 1500 पे था, वापस तेजी बनी थी, वापस टूट रहा था, 2165 पे था, वहां से टूटकर वापस 1100 तक आया था ये। अब वापस भागना शुरू कर दिया है, वापस 2000 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अदानी पोर्ट की बात करें तो भैया इसने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 33% तक दौड़ चुका है। अदानी पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बाउंस बैक किया था, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखो तो ये काफी स्ट्रांग कंपनी है। और मैं जब ये गिर रहा था तब से मैं कह रहा हूं कि देखो, अगर किसी कंपनी में खरीदारी करनी है तो पोर्ट आपकी पहली पसंद होना चाहिए। और तब से लेकर अब तक काफी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी भी हुई, क्योंकि पोर्ट के पास भैया बहुत ही वैल्यूएबल असेट्स है इनके पास। ठीक है, अगर लोन्स भी यहाँ पर जो लिए गए हैं पोर्ट्स में वो ज्यादातर इनकी असेट्स के सामने लिए गए हैं, तो काफी वैल्यूएबल असेट्स हैं इनके पास, जो कि इनकी मेन कैपेसिटी है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। अदानी विल्मर डेफिनेटली 5% की तेजी है। और भारत में ऑयल की अगर हम बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें, तो वहाँ पे मार्केट लीडर है ये। अदानी पावर, गर्मी बढ़ने वाली है, कल भी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि गर्मी अब बढ़ने वाली है, तो जाहिर सी बात है इनकी डिमांड बढ़ेगी। अप्रैल तक कह सकते हैं कि गर्मी वाला माहौल रहने वाला है, ज़्यादा गर्मी अप्रैल में ही देखने को मिलेगी, तो पावर डिमांड रहने वाली है और सरकार ज़्यादा भी पैसा पे करेगी पावर कंपनियों को। तो जाहिर सी बात है ये भागता हुआ नजर आ रहा है, और अदानी के शेयर जब वापस से रिबाउंड हो रहे हैं तो ये भी तेजी दिखाएगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को हम देखें तो पहली एंटरप्राइज को लेकर है। ठीक है, तो प्रमोटर ने शेयर्स बेचो, मेरे हिसाब से लोन लेने से बेहतर रास्ता शेयर्स बेचना है, क्योंकि लोन्स भैया आपको रीपे करना है और लोन के रेट भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल बना हुआ था उसको देखते हो, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो या फिर कोई बैंक आपको लोन देता भी है तो वो बैंक्स के लिए भी सही नहीं होता। अगर किसी भारतीय बैंक से मानो कि लोन लिया होता है, एसबीआई से या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तरीके से इमेज होती उन बैंकों के लिए कि भैया आप इतना लोन क्यों दे रहे हो। ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही है। तो एक स्मार्ट मूव मेरे हिसाब से है और काफी अच्छा मूव है यहाँ पर कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भैया इनको खरीदार मिल गए इतने बड़े प्राइस पर, क्योंकि सस्ते में नहीं बेचे हैं और वो भी बड़े लोगों को बेचे हैं। यहाँ पर आप देखो, प्रमोटर एंटिटी अदानी एंटरप्राइज में 3% का स्टेक बेचा है अदानी एंटरप्राइज में, और खरीदार यहाँ पर कौन है? गोल्डमैन सैच्स जीक्यूजी पार्टनर बाई 2% शेयर। ठीक है, और अदानी फैमिली ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो 3.87 करोड़ शेयर्स इन्होंने अदानी एंटरप्राइज के बेचे हुए हैं। एवरेज प्राइस है 1410 रुपए पर शेयर। ठीक है, और कुल मिलाकर 5460 करोड़ रुपए इससे इनको मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर गोल्डमैन सैच्स ट्रस्ट, गोल्डमैन सैच्स काफी बड़ा नाम है भैया, उनको यहाँ पर बेचे गए, ट्रस्ट को बेचे गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जीक्यूजी पार्टनर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 1.51 करोड़ शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्वांटिटी ऑफलोड करी गई है। 5.56% इक्विटी शेयर को ऑफलोड किया गया है 504 रुपए पर अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 560 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 504 पे बेचे हैं इन्होंने। 2805 करोड़ रुपए के आसपास की कुल कीमत है। और यहाँ पर खरीदारी वाले भी वही है, गोल्डमैन सैच्स ट्रस्ट 2 और गोल्डमैन सैच्स जीक्यूजी पार्टनर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड जो है उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी है। 2.25 करोड़ शेयर्स उन्होंने, बाकी जीक्यूजी पार्टनर्स इक्विटी फंड ने 1.38 करोड़ यहाँ पर खरीदे हैं। उसी तरीके से पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी अदानी फैमिली ट्रस्ट ने 8.86 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 596 रुपीज पर। ठीक है, और पैसा आया है 5280 करोड़ के आसपास का, और खरीदारी और जो खरीदारी करी है वो भी यही है। ठीक है,
बस ये कि नंबर ऑफ शेयर्स कुछ इन्होंने खरीदे कुछ इन्होंने खरीदे, वही वाला मामला है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन भी यहाँ पर 2.84 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं और ये अदानी फैमिली की तरफ से बेचे गए हैं ये, और उन्हीं को बेचे गए हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़े ट्रांजैक्शन हुए, 21 करोड़ शेयर कुल मिलाकर बेचे गए, 15,445 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा इनके पास आया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पर है कि जो भी इनकी जो पेमेंट होनी है वो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर्ड होता है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि भैया इनको पैसों की अभी ज़रूरत भी थी। कुल मिलाकर 1.9 बिलियन डॉलर इन्होंने इससे जुटाए हैं, और कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि 690 मिलियन और 790 मिलियन दो बड़े पेमेंट्स इनको करने हैं, और अब इतना बड़ा पैसा जुटा लिया है तो वो पेमेंट्स भी हो ही जाएगी। ठीक है, इट्स सर्टेनली पॉजिटिव, इज मैनेजिंग टू सेल सम ऑफ द होल्डिंग, रेज सम कैश, ये कहना है भैया साउथ कैपिटल के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से। इफ वी कैन सी दैट engine resume where he can access financial market again, that could stabilizing the things। यहाँ पर देखो भैया इनको पैसा मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, और भरोसा एक बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, बॉन्ड। बॉन्ड अभी भी रिस्क में है। यहाँ पर मूडीज का जो आउटलुक है वो अभी भी अगर आप देखो तो अदानी ग्रीन का है, अदानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, इसकी रेटिंग इन्होंने नेगेटिव रखी हुई है, BA3 BA2 BAA3 BAA3, तो नेगेटिव रखी हुई है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द अदानी ग्रुप के जो $15 बॉन्ड्स है देयर लोवेस्ट प्राइस पर है अभी हिंडनबर्ग के बाद अगर आप देखो तो। द ग्रुप 4 नोट ड्यू टू, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो अदानी का डॉलर बॉन्ड अगर देखा जाए तो उनको $700 मिलियन का कंबाइंड लॉस हुआ है। यहाँ पर जो बॉन्ड्स यहाँ पर 2024 में थे, अदानी ग्रीन सितंबर 2024 के जो बॉन्ड्स थे ये 79% डाउन है। बस अदानी इंडस्ट्रियल कंटेनर जो है वो 5.1% के आसपास है, वरना बाकी सब बॉन्ड्स अगर देखिए रिन्यूएबल्स के देखिए तो 33% डाउन है, ट्रांसमिशन 43% डाउन है, अदानी ग्रीन दिसंबर का जो है वो 27% डाउन है, अदानी पोर्ट का 77% डाउन है, अदानी मुंबई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भैया 91% डाउन है। लेकिन ये अगेन ये जितने भी बॉन्ड्स है ना, अब देखो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट जो है वो काफ़ी बात की है। जो रिसेंट में है वो 2024 का जो अदानी ग्रीन का है एक वो है, इसके अलावा देखा जाए तो अदानी पोर्ट का 2024 का है। तो नियर टर्म फ्यूचर में ये दो बड़े बॉन्ड्स यहाँ पर है, बाकी सब काफ़ी लेट है भैया। ठीक है, अदानी को लेकर देखा जाए तो हाँ काफ़ी बड़ा पैसा इन्होंने रेज ज़रूर किया है, और काफ़ी बड़ी गिरावट हमने अदानी ग्रीन में देखी, गैस में देखी, ट्रांसमिशन में देखी। और इन्वेस्टमेंट को लेकर ठीक है अलग अलग राय है लोगों की कि खरीदारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजीव जैन जो GQG के चेयरमैन हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है अदानी को इस पैसा, मतलब अदानी को ये जो पैसा मिला है उसके अंदर, उनका ये कहना है कि व्हाट इज मिसिंग हियर, व्हाट नो बडी टॉक्ड अबाउट, वॉज देयर अ फिनोमिनल इररिस्पेसिबल असेट्स। उनका यही कहना है कि जो भी असेट्स है ना अदानी के पास वो काफ़ी मजबूत है, और यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल। उनका ये कहना है कि आपको भैया लालची होने की तब ज़रूरत है जब लोग डरे हुए हो, और उन्होंने काफ़ी बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर, ये कहना में कोई शक की बात नहीं है। और बोथ सम कन्विंस, अगर आप इन्वेस्टर शुड स्टिल अवॉइड द शेयर्स सिंस दे आर हाईली वॉलेटाइल। ठीक है, ये कहना है कार्तिकेय जोगिंदर का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुंबई बेस्ड क्वांट रिसर्च कैपिटल के। इफ एनी इन्वेस्टर सोल्ड दिस शेयर अ फ्यू वीक्स अगो because of a whistleblower report and wants to buy now because they are cheap, such trades are more speculation and lack fundamentals। तो ये कहना है भैया कार्तिक जोगिंदर का, जो भैया मुंबई बेस्ड क्वांटस रिसर्च एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव है, कि इफ इन्वेस्टर सोल्ड दिस शेयर्स, ठीक है, अगर इन्वेस्टर इस शेयर को बेच रहा है अ फ्यू वीक्स अगो बिकॉज अ विसल ब्लोअर रिपोर्ट्स एंड वॉन्ट्स टू बाई नाउ बिकॉज दे आर चीप, सच ट्रेड्स आर मोर स्पेकुलेशन। तो जाहिर सी बात है दो दो पॉइंट बटे हुए हैं, जो खरीदार कर रहा है वो तारीफ करेगा, जो नहीं कर रहा है वो बताएगा कि देखो भाई फंडामेंटली अभी भी देखो तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। देखो मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप कोई डूबने वाला जहाज नहीं है। अदानी ग्रुप, मैंने पहले भी कहा था कि अदानी ग्रुप टूट रहा है, टूटेगा, लेकिन ये कोई डूबने वाला जहाज नहीं है। अदानी इज टू बिग टू फेल,
क्योंकि बहुत सारा भैया पैसा लगा हुआ है, काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है, और अदानी में कोई ना कोई पॉजिटिव खबर निकल कर आ ही जाएगी, ये मैं काफ़ी समय से कह रहा था। अदानी की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में प्रमोटर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की क्वांटिटी लेकर प्रमोटर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हाईली चांसेस थे कि प्रमोटर अपनी इक्विटी को बेचे, और प्रमोटर ने अपनी इक्विटी को ही बेचा, जो कि बहुत अच्छा किया, ताकि बड़ा पैसा इनके पास आ गया। क्योंकि अगर लोन उठाने जाते तो अगेन एक बड़े डेट ट्रैप में फंसने वाले थे ये, लेकिन ऐसा किया नहीं। पैसा इन्होंने इक्विटी बेच के जुटा लिया, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग स्टिक तो इन्हीं के पास रहने वाली है। 75% बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, ठीक है। अगर 75 से ये 60 पर भी लेकर आते, 65 पर भी लेकर आते, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इनके लिए, लॉन्ग टर्म में भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा अदानी को लेकर, अदानी एंटरप्राइज को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर, कि कुछ कुछ कंपनियां हैं जहां पर मौके ढूंढने चाहिए बाइंग के, और उनमें से मुझे जो पसंद आता है वो अदानी पोर्ट है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी विल्मर है, अदानी पावर है। लेकिन अभी ये जो तेजी आ रही है ना, ये हाईली वॉलेटाइल है, ठीक है। ये 5% की तेजी, 5% की गिरावट में ही तब्दील होती नजर आएगी हर बार आपको। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करिए तो बने रहो, ठीक है, जब तक भाग रहा है राइड करो इसको। लेकिन अगर यहां से और 20-25% मतलब और 15-20% की तेजी देखने को मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बन जाएगा। तो वहां पर तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, ना ही अभी करूंगा। मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन का। अब काफी लोग बोलेंगे कि भूल जाओ, कभी करेक्शन नहीं आएगा, तो ठीक है भैया, ना आए, ठीक है। लेकिन हमेशा उस प्राइस पे खरीदो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस प्राइस पे नहीं जहां पे स्पेकुलेशन चल रहा हो। तो अदानी ग्रुप काफ़ी बढ़िया ग्रुप है, काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील्स करी है, जिसने एक बड़ी राहत पहुंचाई ज़रूर है बाजार को, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है, उस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो ओवरऑल अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करनी भी है तो पोर्ट पे नज़र रखिए, विल्मर पे नज़र रखिए, अभी नहीं, लेकिन विल्मर में मैं मान रहा हूं कि अभी 350 के आसपास खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अदानी पोर्ट 550 के आसपास, 500 550 के आसपास मौके बन सकते हैं। एंटरप्राइज अब मैं मान रहा हूं कि पहले मैं 1100 कह रहा था, अब मैं मान रहा हूं कि 1200 रुपए के आसपास यहां पर खरीदने के मौके बन सकते हैं। अगर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं खरीदोगे तो पैसा नहीं बनेगा। काफ़ी लोगों को यही लगता है कि यार हमने कोई गलती कर दी, हमने मिस आउट कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाजार हर बार मौका देता है आपको अच्छे अच्छे बाइंग्स का, तो यही याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम अदानी को लेकर देखें तो जब शायद 1100 पे गया था, वहां से 2100 पर भी आया था, तो लोगों को लगा कि यार हमने कोई चीज़ मिस कर दी। बाद में गिरकर आया था दोबारा 1100 पर। तो चीज़ें अच्छी हो रही है अदानी में, नो डाउट, लेकिन फिर भी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि हाईली वॉलेटाइल है, और कुछ कुछ कंपनियां अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवर प्राइस्ड अभी भी लग रही है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।